नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि अगर कोई प्रॉपर्टी हॉन्टेड है, कोई जगह हॉन्टेड है, कोई घर हॉन्टेड है, कोई दुकान हॉन्टेड है, कोई फ्लैट हॉन्टेड है, तो उसको सेल आउट करने से क्या हमारी प्रॉब्लम दूर हो सकती है? क्या हम वाक़ई में उस नेगेटिव एनर्जी से पीछा छुड़ा सकेंगे, अगर हम उसको बेच देते हैं तो? दोस्तों, बहुत लोग हैं जो ऐसे घरों में रहते हैं जिनमें भूत-प्रेत ज़्यादा है, या आपने फ्लैट खरीदा, ऑलरेडी वो पैरानॉर्मल इश्यूज़ से ग्रसित है, आपका घर ग्रसित है, आपकी दुकान या फैक्ट्री में भूत-प्रेत ज़्यादा है, किसी ने काला जादू कर रखा है। तो दोस्तों, होता क्या है कि कोई भी जो लोग वहाँ रह रहे होते हैं या फिर काम कर रहे होते हैं, तो वो पनप नहीं पाते। प्रॉब्लम्स बढ़ी रहती हैं और निरंतर कोई ना कोई हादसे होते रहते हैं। या तो कलेश होता रहेगा, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल फैक्ट्री है, तो वर्कर्स में झगड़ा, वर्कर्स और मालिक के बीच में बार-बार झगड़ा, दुकान है तो भी वर्कर्स छोड़-छोड़ के भाग रहे हैं। कोई भी आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई आपका सैलून है या आपकी रेस्टोरेंट है, मतलब ये कह लो जो मैन फ़ोर्स होगी, जो उसको चलाने वाले लोग होंगे ना, वो नहीं टिक पाएँगे, उनमें एका नहीं हो पाएगा। कोई ना कोई कारण से वो भागते रहेंगे छोड़-छोड़ के, और या तो मालिक से लड़ पड़ेंगे या आपस में लड़ पड़ेंगे। उसके अलावा दुर्घटनाएँ होना एक आम तौर पे एक आम नज़रिया रहेगा। अगर हम घर की बात करें, तो घर में आपसी में फैमिली मेंबर्स के बीच में झगड़ा पड़ जाना, बार-बार कलेश होना, लड़ना, छोटों का बड़ों पे चिल्लाना, अपनी हद ना देखना, घर में बरकत ना होना, और कोई ना कोई तरीके से कभी कोई किसी को चोट लग गई, कभी कोई गिर गया, कभी किसी के कोई नुकसान हो गया। मतलब छोटी-छोटी गलतियाँ और उनसे होने वाले नुकसान आम होंगे। एक-दूसरे को ब्लेम करना, एक-दूसरे को गालियाँ देना, एक-दूसरे को अपनी नाकामयाबी और बर्बादी का ज़िम्मेदार ठहराना, चिल्ला-चिल्ला के अपने-अपने कमरों में सब बढ़ जाएँ। हर तरीके से एक ऐसा शांत मंज़र होगा कि आपको घर आने का मन नहीं करेगा। आप घर आओगे भी तो आप कोशिश करोगे आप पूरे दिन बाहर ही रहो और रात को ही घर में घुसो कि भई बस सीधा सो सकें हम खाना खा के। या बहुत लोग तो ऐसे भी हैं जो घर में खाना ही नहीं खा पाते, बाहर ही खाना खाते हैं, बस घर में सोने के लिए आते हैं। और उसमें भी रात को उनको नींद नहीं आती, बुरे सपने आते हैं, डर लगता है, इरिटेशन होती है, घुटन होती है कि जैसे कि वो पता नहीं कहाँ फँस गए हैं। और घर पे जब वो रहते हैं, दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं, कलेश में रहते हैं। घर के बाहर रहते हैं, तो वही लोग होते हैं, वही फैमिली मेंबर्स होते हैं, सब बढ़िया। इसी तरीके से अगर कोई फैक्ट्री है, दुकान है, जब आप वहाँ पे जा रहे हो, आपका मन नहीं कर रहा जाने का, वहाँ बैठने का मन नहीं कर रहा, काम करने का मन नहीं कर रहा। आप वहाँ से बाहर निकल जाते हो, रास्ते में हो, किसी और की दुकान देख रहे हो, तो आपके मन में बहुत सारे आइडियाज़ आ रहे हैं कि अरे! मैं ऐसे कर सकता हूँ, वैसे कर सकता हूँ, अपनी उसमें ये चेंज कर सकता हूँ। पर आप अपनी ऑफ़िस पे जाते हो, प्रीमिसेस पे जाते हो या वर्क के उसमें जाते हो, अपने खुद के पर्सनल उसमें, तो ऑटोमैटिकली आप डल पड़ जाते हो, आप आउट ऑफ आइडियाज़ हो जाते हो। तो यहाँ क्या है कि ये क्लियर साइन्स होते हैं नेगेटिव एनर्जी के, वहाँ पे कोई ना कोई पैरानॉर्मल चीज़ें बैठी हैं, जो आपको कहीं न कहीं अफ़ेक्ट कर रही हैं। जहाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, वहाँ लोगों को पैरानॉर्मल प्रेज़ेंस महसूस भी होने लगती है, कि जैसे कोई साया दिख गया, कोई काली-सी परछाई दिख गई, कोई धुएँ के आकार की कोई फ़िगर दिख गई, कोई जो है सपनों में डरावने चीज़ें दिखने लगीं, वही चीज़ें फिर नंगी आँखों से दिखने लगीं। मतलब या चीज़ें अपने आप गायब हो रही हैं, वापस आ रही हैं, टूट रही हैं, मतलब आपको ये फ़ील होता है कि ये जो भी हो रहा है, ये इत्तेफ़ाकन नहीं हो रहा, बल्कि एक पैरानॉर्मल प्रेज़ेंस के कारण हो रहा है। ना मानने वालों को भी, मानने वालों को भी कहीं न कहीं ये आभास हो जाता है कि कोई न कोई चीज़ यहाँ पे है, कोई न कोई शक्ति है, जो नेगेटिव है, जो अच्छा नहीं चाहती। इधर आप प्लानिंग करते हो, अगले दिन वो प्लानिंग बिगड़ जाती है। इधर आप कोई सपने बुनते हो, अगले दिन वो ज़ीरो हो जाते हैं। तो इट हैपेंस अगेन एंड अगेन, और वो बार-बार आपके साथ होता है, एक बार नहीं होता। तो कहीं न कहीं ऐसे मकान हॉन्टेड होते हैं, जहाँ पे ऑलरेडी भूत-प्रेत ज़्यादा होती हैं, चीज़ें होती हैं, वो कुछ भी करने नहीं देती। तो सबसे पहला जो विचार आता है वो क्या है, कैसे हम उस चीज़ को रेक्टिफ़ाई करें? सबसे पहला तो होता है क्लींजिंग, जो हम धुनी के थ्रू कराते हैं कि आप घर में धुनी जलाइए, ताकि घर का जो एनवायरनमेंट है या दुकान का, फैक्ट्री का, वो प्योर हो जाए, जो भी एनर्जीज़ वहाँ पे गंदी बैठी हुई हैं, वो वहाँ से भाग जाएँ। इन केस कोई चीज़ बहुत ज़्यादा ताकतवर है और आप 1 मिनट के लिए ये सोच रहे हो कि आप उसको सेल आउट कर दो, तो क्या ये सोचना सही है या गलत?
दोस्तों ये सोचना बिल्कुल सही है। अगर आप उस प्रॉपर्टी को सेल आउट कर देते हो, उस जगह को सेल आउट कर देते हो, उस फ्लैट को सेल आउट कर देते हो या उस घर को सेल आउट कर देते हो या उस दुकान को सेल आउट कर देते हो, तो कहीं न कहीं जैसे ही टाइटल ओनर चेंज होगा, जब तक आप टाइटल में बने रहोगे, जब तक आप मालिक बने रहोगे, उस चीज़ का 100% असर आप पे बना रहेगा। द मोमेंट आप टाइटल ओनर नहीं रहे, उस जगह के मालिक नहीं रहे, आप वहाँ से वेकेट कर गए, तो आधी से ज़्यादा 50% प्रॉब्लम आपकी वैसे ही निकल जाएगी। कुछ लोगों की 50% से ज़्यादा भी निकल जाती है, कुछ की नहीं निकल पाती, कुछ की 100% भी बनी रहती है, वो उन लोगों की बनी रहती है, जहाँ पैरानॉर्मल एनर्जीज़ जो वहाँ पे ह्यूमन्स पहले रहते थे, जो चाहे आप रहे हो, आपके साथ एक जुड़ाव पैदा कर ले। जब वो जुड़ाव पैदा कर लेती है, तो फिर बंदा जहाँ जाता है, वो साथ-साथ पीछे चली जाती है। पर कहीं न कहीं अगर आप उस जगह से अपना पीछा छुड़ा लेते हो, उस फ्लैट से, दुकान से, फैक्ट्री से, घर से, तो आपको आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम्स अपनी सॉल्व होती दिखाई देंगी, क्योंकि जो मेन मैक्सिमम हॉन्टेड जगहों पे क्या देखने को मिलता है कि उस जगह में कोई चीज़ गड़ी होती है या उस जगह में उस एनर्जी को बिठाया होता है, तो उस जगह को ये कह लीजिए उसका एक बेस होता है वो। वो केंद्र बिंदु होता है, वो फ्लैट या वो घर, वो दुकान। तो आप जब वहाँ से निकल जाते हो, आप देखते हो अपने आप पनपने लग रहे हो। आपने दुकान बदल ली, आप पनपना शुरू हो गए। आपने फैक्ट्री बदल ली, आपको फ़ायदा होने लग गया। वही फैक्ट्री जो उस जगह पे चलती नहीं थी, दूसरी जगह पे चलने लग गई। आपका घर था, घर में कलेश होता है, फ्लैट में कलेश होता है, सेल आउट करके किराए के पे भी चले गए ना, वहाँ पनप गए पर अपने में नहीं पनप रहे थे। तो इस तरीके से डिफ़रेंस देखने को मिलते हैं और कहीं न कहीं वो जो शक्तियाँ हैं, क्योंकि उनका बेस वहाँ पे है, उनका केंद्र बिंदु वहाँ पे है, उनका प्रभाव उस जगह पे बहुत ज़्यादा है, इस वजह से वो उस जगह पे रहने वालों को असर ज़्यादा करती हैं। तो टाइटल चेंज होते ही, मालिकाना हक बदलते ही आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम्स दूर हो जाती हैं। जहाँ आप बहुत लंबे समय तक उस जगह पे रह गए हो, पैरानॉर्मल एनर्जी से जो ग्रसित जगह थी, हॉन्टेड जगह थी, उस पे आपने बहुत लंबे समय तक काम किया है, धंधा किया है, दुकान चलाई है, फैक्ट्री चलाई है या आपने घर बना के रहे हो या उस घर में रहे हो जो ऑलरेडी हॉन्टेड आपको मिला था और आप 10-20 साल रह लिए, तो उसके बाद अगर आप शिफ्ट करते हो तो पूरी तरह एनर्जीज़ के हटने के चांसेस नहीं होते। तब तक में ये पीरियड ऐसा है, 10 साल ही काफ़ी पीरियड है और 10 साल क्या 2-3 साल 4 साल में ही एनर्जीज़ जो होती हैं, जो वहाँ पे ह्यूमन्स रह रहे होते हैं, उनके साथ जुड़ाव पैदा कर लेती हैं, एक लाइकिंग पैदा कर लेती हैं। अब कोई भी स्पिरिट आपके शरीर में बैठ के खाना खा रही है, स्वाद ले रही है, आपको 2 रोटी की जगह 4 रोटी की भूख लग रही है, 6 रोटी की लग रही है, वो खा रही है मज़े से। रात के 2 बजे आपको भूख लग रही है जबकि आप 8-9 बजे खाना खा के सोए थे, 10 बजे खा के सोए थे, तो 2 बजे हुड़क हो रही है कि मैं मीठा खाऊँ। और वो एनर्जी आपको उकसा रही है खा और आप मजबूर होके फ्रिज में निकाल के मीठा खा रहे हो और इस तरह खा रहे हो जैसे पागल, कि जैसे आज ही पूरा मिठाई का डब्बा ख़त्म करना है। चाय पीने का मन नहीं कर रहा, आप खूब चाय पी चुके हो तो भी कोई हुड़क पैदा कर रहा है कि नहीं चाय पीनी है। तो इस तरीके का जब व्यवहार होने लगता है तो वो एनर्जीज़ फिर उस बॉडी को नहीं छोड़ना चाहती, क्योंकि उसके थ्रू उन्हें वो आदी हो चुकी होती हैं। कोई भी खाने-पीने का सुख लेना है, वो सीधा अपना कमांड करेगी और आप उठ के वही करोगे, जो वो चाहती है। तो वो अगर स्थिति आ चुकी है, तो फिर आप चाहे उस घर को बदल भी लोगे, जगह को बदल भी लोगे, तो भी आपके साथ वो एनर्जी रहेगी। वहाँ पे भी वही स्थितियाँ रहेंगी। तो अलग-अलग स्टेजेज़ होती हैं, अलग-अलग डिफरेंट लोगों के इश्यूज़ होते हैं, उस पे बेस्ड होता है कि भई क्या आउटकम होता है। देयर इज़ नेवर अ सेम प्रॉब्लम और अ सेम आंसर फॉर एवरीवन। हर एक के लिए अलग सर्कमस्टांस होते हैं, अलग एनर्जी होती है, अलग उसका उपाय होता है। और उसी सर्कमस्टांस के ऊपर होता है कि जो उन्होंने फ़ील करे होते हैं, कहाँ पे एनर्जी ज़्यादा होती है, कहीं पे कम होती है, कहीं पे घर के पित्तर होते हैं, कहीं पे भारी भूत-प्रेत होते हैं, कहीं पे ब्लैक मैजिक द्वारा हुए हुए होते हैं, कहीं पे किसी की कब्र होती है, कहीं पे ब्रह्म राक्षस होता है, कहीं पे खुद बुलाई हुई चीज़ें होती हैं, तो बहुत चीज़ें मैटर करती हैं, कहीं पे कोई जगह में निर्माण होते वक़्त मरा होता है। तो डिफ़रेंट उसके रीज़न्स होते हैं एंड उसी के हिसाब से ही रेमेडीज़ होती हैं, उसी के हिसाब से केसेस को करा जाता है। तो ऑलरेडी अगर आप ऐसे किसी जगह पे हो, फ्लैट में हो, दुकान में हो, घर में हो, फैक्ट्री में हो, तो आप कोशिश कर लो उसको सेल आउट करने की। मैक्सिमम तौर पे देखा गया है कि ये ऐसी एनर्जीज़ इतना जुड़ाव पैदा कर लेती है कि वो जगह को बिकने ही नहीं देती। कोई एग्रीकल्चर लैंड है, दुकान है, फ्लैट है, या तो बिकेगी तो बहुत कम रेट में बिकेगी, जो मार्केट से भी डाउन है, थ्रो अवे प्राइस पे, या बिकेगी ही नहीं। और वो ऐसा इसलिए करती हैं ताकि आप वहाँ से ना जाओ, जो उनको आदत बनी हुई, क्योंकि क्यों ऐसा वो करती हैं, क्योंकि ऑलरेडी जिसके शरीर का इस्तेमाल करके खा पिया जा रहा है, मौज ली जा रही है,
उसको वो नहीं छोड़ना चाहते। वो कहेंगे नहीं, यहाँ से ये बंदा चला जाएगा, नया बंदा आएगा, पता नहीं नया बंदा कैसा होगा, उसका ऑरा अगर स्ट्रॉन्ग हुआ तो हम कैसे उसके शरीर को काबू करेंगे, और क्या पता वो कोई तंत्र मंत्र की चीज़ ले आया हमें रोकने के लिए, या उसके पास कोई शक्ति हुई तो फिर हम क्या करेंगे। तो इस तरीके की जो आउटकम्स हैं, चीज़ें, कॉन्सिक्वेंसेज हैं, ये सारी चीज़ें भी आत्माएं ध्यान में रखती हैं, भूत प्रेत ध्यान में रखते हैं। और इसी वजह से कोशिश में लगे रहते हैं कि आप उसी जंजाल में, जैसे मकड़ी का जाल होता है ना, आप उसमें फँसे रह जाओ। तो सबसे पहले अगर बेचने में दिक्कत आ रही है तो आप हमारी धुनी करो, सुपर प्लैटिनम या सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा ही कर लो, वो घर में जलाओ, दुकान पे, फैक्ट्री में, यही प्रार्थना करो कि ये जगह बिक जाए, यहाँ पे जो भी नेगेटिव एनर्जी है दूर हो। धीरे-धीरे जो काम नहीं बन रहे बनने लगेंगे। अगर मैक्सिमम लोगों को तो धुनी जलाने से ही आराम आ जाता है, कई लोगों को मकान बदलना ही नहीं पड़ता, दुकान या घर बदलना ही नहीं पड़ता। अगर वो नहीं बदलना पड़ रहा है, धुनी आप रोज़ कर रहे हैं, शांति है घर में, काम बन रहे हैं, दिक्कत ही नहीं है। क्योंकि मैक्सिमम एनर्जीज़ वैसे ही भाग जाएँगी जब धुनी होगी हमारी। पर अगर उसके बावजूद भी वो नहीं भाग रही, पर जो आप इतने सालों से बेचने की कोशिश कर रहे थे, वो जो डील नहीं क्रैक हो रही थी, अगर अब डील क्रैक हो रही है उस मकान को बेचने की और धुनी करने से हमारी, तो तुरंत उसको बेचो और वहाँ से निकलो। नई जगह पे जाओ, वहाँ पे नई शुरुआत करो और वहाँ भी धुनी आप करते रहेंगे, ताकि वहाँ की एनर्जी कोई भी आपके साथ ना आए। तो अपने आप में हाँ, जब टाइटल बदलता है, ओनरशिप बदलती है, तो उस जगह का प्रभाव कम होता है और जो नया ओनर होता है उस पे प्रभाव पड़ता है। मात्र खरीदने मात्र से वो जो प्रभाव है वो पड़ना शुरू हो जाता है, रहना तो बहुत दूर की बात है। मैं क्या बोल रहा हूँ, इस बात को ध्यान से सुनिए, नोट कीजिए। मात्र खरीदने मात्र से प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है। अगर आपने कोई हॉन्टेड जगह खरीद ली, बयाना कर लिया, बुक कर लिया, खरीद लिया, परचेज़ कर ली, रजिस्ट्री करा ली, आप वहाँ पे अभी गए नहीं हो, फिज़िकल पोज़ेशन में नहीं गए हो, मात्र आपने सिर्फ़ खरीदी है। उस खरीदने मात्र से ही नेगेटिविटी का असर होना शुरू हो जाता है। इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है टाइटल की। तो इसलिए जो है, अगर आप ऐसी किसी जगह से ग्रसित हैं, पहले तो धुनी हमारी कीजिए, कुछ टाइम, कुछ महीने धुनी कीजिए। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे ही ठीक चल जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम लोग जो इस प्रॉब्लम से ग्रसित हमारे पास आते थे, उनमें से किसी एक के ने ही आज रिक्वेस्ट की थी इस पे वीडियो बनाने को। वो उनका बेसिकली वो थी, जो है क्या कहते हैं, घर था, पुश्तैनी पुराना घर था, और इसमें इनके जो ये कह लो कि घर के पितर भी थे और बाहरी तौर पे भी यहाँ पे कुछ कर रखा था उनके घर पे। 2 स्टोरी इनका घर था, तो ये सेल आउट करने की कोशिश कर रहे थे, सेल आउट नहीं हो रहा था और उस घर में उनको अनईज़ीनेस रहती थी, प्रॉब्लम रहती थी, हमेशा बीमारी, हाली, चोट-चपेट लगी रहती थी। तो वो रेगुलरली फिर हमारी धुनी करते थे, सुपर प्लैटिनम वाली, काफ़ी टाइम तक उन्होंने धुनी की। तो धुनी करने से शांति भी बनी रही, प्रॉब्लम्स भी दूर रहीं, और जो उनकी डील क्रैक नहीं हो रही थी मकान को बेचने की, वो डील क्रैक हो गई और मकान वो बेच के अब किसी फ्लैट में चले गए। बकाया पैसे से उन्होंने अपना पता नहीं कोई काम-वाम खोला है, क्या किया है वो भगवान जाने। पर ये है कि उस जंजाल से वो निकल गए और वो जहाँ नई जगह पे आए हैं वहाँ भी धुनी कर रहे हैं, क्योंकि किसी भी जगह का आज नहीं पता होता कहाँ पे कौन-सी चीज़ें हैं। तो सुपर प्लैटिनम ही हम उनको करवा रहे हैं। तो उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि मैं वीडियो बनाऊँ। ऐसे बहुत केसेज़ हमारे पास आते हैं कि जो लोग स्टक हो जाते हैं किसी जगह पे और वहाँ से निकल भी नहीं पा रहे होते हैं। वहाँ आप धुनी कीजिए, अपने आप उन चीज़ों का असर कम हो जाएगा, क्योंकि कोई भी देखने आता है ना जब फ्लैट को, दुकान को, फैक्ट्री को, वो माइंड बदल देती है। बंदे का मन भी होगा ना तो भी एक अजीब-सा एक वो होता है ना कि वो उनका मन सा नहीं मानता कि यार ठीक सा नहीं लग रहा, और तबीयत उनकी ख़राब हो जाती है। उसी रात उन्हें बुरे सपने आने लगते हैं, तो वो कहते हैं भई ये ठीक नहीं है, और लोग बहुत मानते हैं इन चीज़ों को। बहुत इन चीज़ों पे जो शायद दिखावा कोई करने को कह दे कि भई मैं नहीं मानता, और मैक्सिमम लोग मानते हैं, क्योंकि उन्हें बाकायदा वो चीज़ फ़ील होती है, तो वो उसी हिसाब से निष्कर्ष निकालते हैं। तो ख़ासकर घर की लेडीज़ हो गई, बच्चे हो गए, बहुत लोग बहुत चीज़ें एनालाइज़ लोग करते हैं कोई भी चीज़ खरीदने से पहले। तो इसलिए कोई भी आपकी जगह है, पहले वहाँ अच्छे से धुनी करो हमारी, ताकि वो प्योर रहे, पवित्र हो जाए वो जगह। वहाँ पे जो भी भूत-प्रेत भी आ जाए वो दूर हो जाए। तो आप बेचने की भी कोशिश करोगे तो बिक भी जाएगा। नहीं बेचना चाहते, अगर उसी में आपका काम बन जाता है, रह रहे हो आराम से, शांति बन रही है, काम बनने लग रहे हैं, फिर कोई दिक्कत ही नहीं। धुनी करते रहो, आराम से ऐश मारो उसी मकान में। जो भी नेगेटिविटी होगी, जो भी भूत-प्रेत पैदा होगी, अपने आप भाग जाएँगे, टिकेंगे ही नहीं दुनिया के आगे। जो शक्ति मैं धुनी में देता हूँ, वो उसका मुकाबला कोई भी तरीके के भूत-प्रेत, ब्रह्म, राक्षस, चुड़ैलें, कोई भी तरीके की पैरानॉर्मल फ़ोर्स नहीं कर सकती। इसकी शक्ति ही मार लगाती है।
तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और जो भी लोग ग्रसित हैं ऐसी कोई प्रॉब्लम से, तो हमारी धुनी मंगाइए सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा या सुपर प्लैटिनम। आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे संपर्क करना होगा। नंबर दोबारा बोल रहा हूँ, 8130331007। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पे धुनी के लिए सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा या सुपर प्लैटिनम। घर में जलाइए, आपके सभी कार्य सफल होंगे। जो भी नेगेटिविटी है, ब्लैक मैजिक है, नज़र दोष, हाय वास्तु दोष, सब दूर हो जाएगा। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मान सिंगला।